नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमा गणी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंग्लिश पंडित में, जहां हम आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, वो भी बिना ग्रामर के। कैसे हैं आप? जब हम हिंदी में पूछते हैं आप कैसे हैं, इंग्लिश में पूछते हैं हाउ आर यू, और सामने वाला व्यक्ति जवाब देता है मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, तो बोलता है आई एम गुड, आई एम फाइन। और फिर व्यक्ति पलट के पूछता है आप कैसे हैं, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू। जब भी आपको पूछना हो कि आप कैसे हैं, तो पूछ लेना हाउ आर यू। क्या पूछना है? हाउ आर यू। कौन सी ग्रामर है, कैसे बना, उसके पीछे नहीं जाना है। डू नॉट रन आफ्टर ग्रामर। मैंने आपको पहले वीडियो में कहा था ग्रामर के पीछे मत भागो, वोकैबुलरी के पीछे मत भागो। बस आपको सुनना है और क्या करना है? रिपीट। सुनना है और रिपीट। हमने हिंदी कैसे सीखी? हमने हिंदी सुन सुन के सीखी। सुना और रिपीट किया, सुना और बोला, सुना और रिपीट किया। वैसे ही हमने हिंदी सीखी, वैसे ही हम इंग्लिश सीखेंगे। हम ग्रामर के पीछे नहीं भागेंगे। हमें जब के व्यक्ति से पूछना हो कि आप कैसे हो, तो सिंपल सा विचार है, पूछ लेना हाउ आर यू। क्या बोला? हाउ आर यू। और व्यक्ति आपको जवाब देगा आई एम फाइन, आई एम फाइन। फिर वो आपसे पूछेगा कि आप कैसे हो, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू। घबराना नहीं है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट अबाउट यू, या ये भी पूछ सकता है हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू। फिर आप भी जवाब दे देना। पर जब भी जवाब दो, आपके चेहरे पे थोड़ी स्माइल होनी चाहिए। आई एम फाइन ट्यू, आई एम फाइन ट्यू। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हमारे डे 3 की। 60 डे स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम का आज डे 3 है। डे फर्स्ट में हमने एक बात करी थी कि कोई ऐसा काम जो मैं करता हूं, मैं कौन हूं? काम को करने वाला। तो काम को करने वाला कौन होता है? आज तक आपने उसको पढ़ा था सब्जेक्ट। क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट। या फिर हिंदी की बात करूं तो कर्ता। इंग्लिश में सब्जेक्ट, हिंदी में कर्ता। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम उसको बोलेंगे डूअर। काम को करने वाला कौन है? डूअर। तो काम किसके साथ होता है? मेरे साथ होता है। तो डूअर कौन हो गया? मैं। तो काम को करने वाला डूअर। जैसे पढ़ाने वाला कौन होता है? टीचर। पढ़ाना क्या है? टीच। और पढ़ाने वाला कौन हो गया? टीचर। जैसे वाहन चलाना होता है ड्राइव, और चलाने वाला ड्राइवर। जैसे गाना सिंग, और गाने वाला सिंगर। वैसे ही काम को करने वाला व्यक्ति कौन है? डूअर है। तो अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं काम करता हूं, कोई ऐसा काम जो मैंने पहले किया, अब करता हूं, आगे भी करूंगा, ऐसा काम जो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, तो मैं कहता हूं आई एक्शन। क्या बोला? आई एक्शन। दोस्तों, रिपीट करना है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जो भी इंग्लिश का वर्ड या इंग्लिश का सेंटेंस आपको सुनाई दे, आपको वो रिपीट करना है। आपको ग्रामर के पीछे नहीं भागना है कि ये कैसे बना है। डू नॉट रन आफ्टर ग्रामर। जब भी मैं कहूँ किसी चीज़ के पीछे मत भागो, तो आपको बोलना है डू नॉट रन आफ्टर। जैसे मैं कहूँ पैसे के पीछे मत भागो, डू नॉट रन आफ्टर मनी। रोहित के पीछे मत भागो, डू नॉट रन आफ्टर रोहित। फेम के पीछे मत भागो, डू नॉट रन आफ्टर फेम। सब्सक्राइबर्स के पीछे मत भागो, डू नॉट रन आफ्टर सब्सक्राइबर। वैसे ही मैं आपसे बोल रहा हूँ डू नॉट रन आफ्टर वोकैबुलरी, डू नॉट रन आफ्टर वोकैबुलरी, डू नॉट रन आफ्टर ग्रामर। इस 60 डेज स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम में आपको सब कुछ यही मिल जाएगा। आपको ग्रामर भी मिल जाएगी, पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ग्रामर सीख भी ली है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ग्रामर सीख ली है। आप 60 डेज स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम में सब कुछ सीख जाएंगे। आपको वोकैबुलरी भी मिल जाएगी, आपको ग्रामर भी मिल जाएगी। तो चलिए, आज डे 3 है हमारा 60 डेज स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम का। हम इसकी शुरुआत करते हैं। 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इंग्लिश बोलना सीखो वो भी बिना ग्रामर। डे 3 आज तीसरा दिन है। दोस्तों, हमने डे 1 में बात करी थी, जो पहला दिन था हमारा, उसमें बात करी थी कि जो काम मैं करता हूं, मतलब मैं डूअर हूं, तो उस काम को करने वाला कौन है? मैं हूं डूअर। तो मैं बोलता हूं आई एक्शन। क्या बोला? आई एक्शन। देखिए यहाँ पे आई एक्शन, आई एक्शन। डूअर कौन है? आई है, काम को करने वाला। एक्शन क्या हो गया? काम। एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें मैं चाय पीता हूं, तो काम क्या है? पीना। चाय एक चीज का नाम है, और डूअर कौन है? मैं। तो विचार बन गया आई टेक टी। जब यू की बात करूंगा, यू एक्शन, यू एक्शन। अब काम, इसमें डूअर कौन है? यू है। काम को करने वाला कौन है? डूअर है। और एक्शन क्या है? काम है। यू टेक टी, तुम चाय पीते हो। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जब आप और मैं बैठ के, आप और मैं बैठ के जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात करें, मतलब वो व्यक्ति अगर महिला है तो शी, अगर वो पुरुष है तो ही, अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे ही और शी। बट उसके साथ में एक छोटा सा चेंज करना है।
जब हम लोग एक्शन लगाएंगे, जब हम एक्शन लगाएंगे तो उसके साथ में एस या ई एस लग जाएगा। जैसे एक एग्जांपल की बात करता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति है जो हमेशा लेट आता है, हमेशा लेट आता है। तो व्यक्ति कौन है? ही। अगर लड़का है तो क्या हो गया? ही। और आना क्या हुआ? आना क्या इंग्लिश क्या होती है? कम। ही कम, ही कम। अब एक छोटा सा काम करना है, जो कम है उसके आगे एस या ई एस लगा देना है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, वह चाय पीता है, वह चाय पीता है। चाय पीने का काम किसके साथ होता है? चाय पीने का काम होता है वह के साथ में। वह कौन है? ही। मतलब लड़का है, पीता है, और काम क्या है? पीना। पीना की इंग्लिश क्या होगी? टेक। तो ही और चाय, तो पूरा विचार बन जाएगा ही टेक टी, ही टेक टी। बस ये विचार थोड़ा अधूरा है, यहां पे एक एस लग जाएगा, तो ही टेक्स टी। क्या विचार बन गया? ही टेक्स टी। वैसे ही राधा चाय पीती है, राधा चाय पीती है। तो इसमें डूअर कौन है? इसमें डूअर है राधा। राधा क्या है? डूअर है। हमारी जो डूअर है वो कौन है? काम को करने वाली कौन है? राधा। और काम क्या है? पीना। काम क्या है? पीना। और काम के साथ में जो चीज लग गई, मतलब किसको पीती है? चाय को पीती है। तो विचार बन जाएगा राधा टेक टी। बट ये विचार अभी भी अधूरा है, हमें क्या है तरीका? एस या ई एस लगाना है, तो इसके साथ में क्या लग गया? एस। देखिए, चार ऐसे डूअर हैं, ही, शी, इट, नेम। उसके बाद में क्या आएगा? एक्शन आएगा। और एक्शन के बाद में क्या आएगा? एस या ई एस लग जाएगा। उसके बाद में क्या लग जाएगा? एस या ई एस लग जाएगा। चलिए एग्जाम्पल और देखते हैं। ही, शी, इट, नेम, ये चार जो डूअर हैं, ये जो चार डूअर हैं, उसके बाद में जब एक्शन आएगा तो एक्शन के बाद में क्या आएगा? एस या ई एस आएगा। जैसे वह चाय पीता है, वह चाय पीता है। अब चाय पीने का काम किसके साथ है? वह के साथ में। और पीना एक्शन है, चाय उस चीज का नाम है, तो ही टेक्स टी। विचार क्या बन गया? ही टेक्स टी। देखो ये जो एस है ना, ये यहां पे आके लग गया। शी टेक्स टी। वह, जब महिला है, पीती है, मतलब महिला की बात कर रहे हैं, तो शी टेक्स टी, शी टेक्स टी। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। जब हमें कहना हो कि समय लगता है, समय लगता है, मतलब इस चीज में समय लगता है। मैंने आपसे कहा था कि मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, जब भी मैं जिम जाता हूँ वो मुझसे पूछ लेते हैं कहाँ भाई? तो मैंने बोला अंकल जिम जाता हूँ। मैं क्या बोला? जिम जाता हूँ। ऐसा काम जो मैंने पहले किया, अब करता हूँ, आगे भी करूंगा, तो मैं बोलता हूँ आई एक्शन। क्या बोला? आई एक्शन। जाने का काम क्या है? गो, गो, आई गो टू जिम। मैं जिम जाता हूँ। 5-6 दिन बीते, 7वां दिन हुआ, अंकल ने पूछा हाँ भाई बॉडी बन गई? तो मैंने कहा अंकल समय लगता है, इट टेक्स टाइम। क्या बोला? इट टेक्स टाइम। जब मैंने इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी, और मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, कुछ महीना हुआ होगा, कुछ लोगों ने मुझसे कहा अच्छा इंग्लिश बोलना सिखा रहे हो, 60 दिनों में कितने सब्सक्राइबर हो गए? कितने हो गए? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन? मैंने कहा सर समय लगता है, इट टेक्स टाइम। क्या बोला? समय लगता है, इट टेक्स टाइम। जैसे हमने बोला डॉग टेक्स बिस्किट्स, मतलब कुत्ता बिस्किट खाता है, डॉग टेक्स बिस्किट। तो यहाँ पे डॉग हटा के मैं इट भी लगा सकता हूँ, क्योंकि हम लोग एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए इट भी लगाते हैं। राधा टेक्स टी, यहाँ पे मैंने कहा था किसी का नाम अगर आएगा तो भी उसके साथ में एस या एस लगेगा। राधा के साथ में काम क्या है? चाय पीने का, टेक टी। तो ये एस जो है वो यहाँ से आ गया, तो राधा टेक्स टी। तो पूरा विचार क्या बन गया? राधा चाय पीती है। कोई ऐसा काम जो थर्ड पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, आप और मैं बैठ के जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात करें, चाहे मैं अपने फादर की बात करूं, चाहे आप अपनी मदर की बात करें, आप अपने भाई की बात करें, मैं अपने भाई की बात करूं, या मेरे किसी दोस्त की बात करूं, तो वो हमारे लिए हो गया ही। या अगर वो महिला है तो शी। जब आप और मैं बैठ के उनकी बात करेंगे तो वो आ जाएगा वह। वह कौन है? ही या शी। और सिर्फ छोटा सा चेंज करना है, एक्शन के बाद में एस या ई एस लगा देना है, एस या ई एस लगा देना है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी लिस्ट है डूअर की, कितने डूअर होते हैं, काम को करने वाले कितने डूअर होते हैं। देखो, एक होता है मैं, जो
मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अगर अपनी बात करूंगा तो मैं, और जो मेरे सामने बैठ के सुन रहा है, मतलब आप अगर मुझे सुन रहे हो तो आप हो गए यू। यू एक व्यक्ति भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और जब मैं, एक से ज्यादा व्यक्ति हैं, मतलब मेरे साथ कोई और भी खड़ा हो गया तो हम बन जाते हैं हम। क्या बन जाते हैं? हम। तो उसको बोलते हैं वी। जब एक व्यक्ति है मैं अपनी बात करूंगा तो, जब एक से ज्यादा है अपनी बात करेंगे तो हम, और सामने वाला व्यक्ति कौन है? यू। एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, तो यू। और जब एक समूह है जहां पे एक से ज्यादा व्यक्ति हैं और दूर हैं, या हम किसी और व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे नहीं है, उनके लिए वे। राइट? इसके साथ में क्या होगा? एक्शन लगेगा। राइट? इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बट अगर मैं ही शी इट नेम की बात करूं तो एक्शन में एक छोटा सा बदलाव है, एस या ई एस लगेगा। एस या ई एस लगेगा। जैसे ही वह मेल के लिए, शी वह फीमेल के लिए, इट यह एनिमल या बर्ड्स के लिए, नेम किसी व्यक्ति का नाम, राधा, सीता, गीता, बबीता, मोनू, सोनू, जो भी नाम है उसके साथ में भी क्या लगेगा? एस या ई एस लगेगा। अब हम समझते हैं कि ये एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा। इसके लिए आपको परेशान होना नहीं है, आपको ग्रामर के पीछे नहीं भागना है। हम किसी एसएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, हम कोई आरएस या बैंकिंग एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। हम डेली लाइफ में हम अपनी बात सामने वाले तक रख सकें इंग्लिश में, वो हमें सीखना है, हमें ग्रामर नहीं सीखनी है। अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो आपको शायद हिंदी की ग्रामर नहीं आती होगी। आप कभी चेक कर दीजिएगा अपने आप को, आपको पूरी ग्रामर आती है हिंदी की? नहीं आती है, बट फिर भी आप बोलते हैं। उसी तरीके से हमें एस या एस कहाँ लगेगा इसके पीछे नहीं भागना है। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी वर्ड हैं, जितने भी मीनिंग हैं, जहाँ पे आपको एस लगाना है वहाँ पे सब पे आप एस लगा सकते हो। कुछ ई एस जहाँ लगेगा, जैसे कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में सी एच आ रहा है, जैसे सी एच, एस एच, ओ, जेड, एस एस या एक्स आएगा, उसके बाद में क्या लगेगा? ई एस लगेगा। जैसे वॉच से बन गया वॉचेस, रीच से बन गया रीचेस, फिनिश से बन गया फिनिशेस, वॉश से बन गया वॉशेस, गो से गोस, डू से डज, बज से बजेस, मिस से मिसेस, किस से किसेस, फिक्स से फिक्सेस। एंड दोस्तों, हमें नहीं समझना है ज़्यादा, क्योंकि हम लोग स्पोकन की बात करें। स्पोकन में ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि जब आप बोलेंगे, जैसे गो, गो की बात करेंगे, तो गो के बाद में अगर आप सिर्फ एस लगाएंगे तो गो, से लगाएंगे तो गोस, तो वर्ड ही नहीं बनेगा। इसलिए अपने आप आपको जब आ जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लोगों को सुनेंगे वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो आपको एस या ई एस भी समझ में आ जाएगा। अब हम कुछ बात कर देते हैं, कुछ विचारों की बात कर देते हैं कि जब हम थर्ड पर्सन की बात करें, आप और मैं बैठ के किसी और व्यक्ति की बात करें, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। देखिए तरीका वही है, ही, एक्शन, और क्या लगा देना है? एस या ई एस लगा देना है। क्या लगा देना है? एस या ई एस लगा देना है। राम स्कूल में पढ़ाता है। अब इसमें डूअर कौन है? सबसे पहले हमें पहचाना डूअर, काम को करने वाला कौन है? राम। तो और काम क्या है? पढ़ाना। देखो अब डूअर हो गया राम, डूअर हो गया राम, और पढ़ाना क्या होता है? टीच। और इसके बाद में क्या लग गया? यस। जैसे मैंने आपसे अभी पिछली वाली स्लाइड में बात करी थी कि जहां पे भी सी एच आएगा वहां पे क्या लग जाएगा? ई एस लग जाएगा। तो राम टीचेस इन द स्कूल, राम स्कूल में पढ़ाता है। कहाँ पढ़ाता है? स्कूल में पढ़ाता है। तरीका वही है, यहाँ पे हम लोग ही, एक्शन, एस या ई एस लगा रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे? आई के साथ में क्या लगा रहे थे? आई, एक्शन, और एस या ई एस नहीं लगा रहे थे। यहाँ पे एस या ई एस लगा रहे हैं एक्शन के साथ में, बस इतना सा चेंज है। वह क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पे डूअर कौन है? डूअर है वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। अगर यहाँ पे ऐसे होता खेलती है, तो यहाँ पे हो जाता शी। क्या हो जाता? शी। क्रिकेट खेलता है। अब खेलना क्या है? काम है, काम आ गया हमारा यहाँ पे। अब क्या करना है? एस लगा देना है। मैंने कहा था जहाँ पे कुछ आपको मैंने वर्ड्स बताए थे जहाँ पे सी एच, एस एच, ओ आता है, उनके बाद में ही हमें ई एस लगा देना है। वो हमें काम आता है रिटर्न में। स्पोकन में हम लोग सिर्फ सुनते हैं और बोलते हैं। अगर हमने कोई वर्ड सुन लिया, जैसे गोल सुन लिया, टीचर सुन लिया, तो हम उसको एज इट इज़ रिपीट कर सकते हैं। और हिंदी भी हमने ऐसे ही सुनी है,
ऐसे ही सीखी है, सुन सुन के हमने हिंदी सीखी है, राइट। वह क्रिकेट खेलती है, तो ही शी प्लेज क्रिकेट, अगर वह लड़का है तो ही प्लेज क्रिकेट। अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, रानी व्रत रखती है। अब इसमें डूअर कौन है, इसमें डूअर है रानी, इसमें डूअर कौन है, रानी। तरीका वही है, ही, एक्शन, एक्शन क्या है, कीप फास्ट, व्रत रखना, कीप फास्ट, और क्या लग गया, एस लग गया, तो रानी कीप्स फास्ट। रवि हंसता है, डूअर कौन है, रवि, हंसना क्या है, काम है, एस लग गया, रवि लाफ्स। वह अपनी गलतियां स्वीकार करता है वह अपनी गलतियां स्वीकार करता है। इस विचार में कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई लग रहा है? देखो डूअर कौन है, वह, अपनी गलतियां, अब गलती स्वीकार करना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हर मिस्टेक, वह अपनी गलतियां स्वीकार करता है। देखो यहां पे करता है, इसको ध्यान से समझना, यहां पे क्या है, करता है, मतलब काम को करने वाला कौन है, शी नहीं है, काम को करने वाला कौन है, ही है। ही एक्सेप्ट्स हर, हर की जगह क्या आ जाएगा, ये भी गलती है, वह अपनी गलतियां स्वीकार करता है, मतलब ही एक्सेप्ट्स हिज मिस्टेक्स, अपनी गलतियां, हिज मिस्टेक्स। तो अगर एक गलती होती तो मिस्टेक, अगर ज्यादा है तो गलतियां, वह अपनी गलतियां स्वीकार करता है। देखो हमें सब्जेक्ट को भी समझना पड़ेगा, जो हमारा डूअर है जिसे आप सब्जेक्ट बोलते थे, उसको भी हमें समझना पड़ेगा कि वो मेल है या वो फीमेल है। अगर वो मेल है तो ही यूज होगा, अगर वो फीमेल है तो शी यूज होगा, राइट। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में, वह हमेशा देरी से आती है। अब इस विचार में भी कोई दिक्कत है क्या आपको, कुछ लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता देता हूं। यहाँ पे डूअर कौन है, वह। अब यहाँ पे महिला है, आती है, आना क्या होता है, कम, और लेट की इंग्लिश लेट है। वह देरी से आती है, वह देरी से आती है, हमेशा, ऑलवेज। शी ऑलवेज कम लेट। ये विचार सही है क्या, नहीं, यहाँ पे हमने एस या ईएस नहीं लगाया, तो कम के साथ में क्या लगेगा, एस लगेगा, कम के साथ में क्या लगेगा, तो यहाँ लग जाएगा शी कम्स लेट, शी कम्स लेट। महेश काम को टालता है, महेश काम को टालता है। जब महेश को बोला गया महेश ये काम कर दे, सर शाम को करता हूँ, शाम को बोला सर कल सुबह करता हूँ, कल सुबह बोला तो सर दोपहर में करता हूँ, तो महेश क्या करता है, काम को टालता है, काम को टालता है। इसमें डूअर कौन है, इसमें डूअर है महेश, इसमें डूअर कौन है, महेश। काम को टालना होता है पुट ऑफ, पुट ऑफ, काम को टालना क्या होता है, पुट ऑफ द वर्क, काम को टालना होता है पुट ऑफ द वर्क। अब महेश कौन है, तीसरा आदमी ना, आप में बैठ के महेश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लग गया, एस लग गया, तो महेश पुट्स ऑफ द वर्क। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं काम को टालता हूं, आई पुट ऑफ द वर्क। अगर मैं आपकी बात करूं कि आप काम को टालते हो, यू पुट ऑफ द वर्क। समझ में आया? तो चलिए अब हम बात करते हैं होमवर्क की। तो मैंने कुछ आपको छोटा सा होमवर्क दिया है, जो कि 7 सेंटेंसेस है। जैसे गीता अपने बाल बनाती है, वह तेज दौड़ता है, हम हर साल वैष्णो देवी जाते हैं, वह बहुत बुरा महकता है, वह धूम्रपान करती है, तुम सोचते बहुत हो, कुत्ता भौंकता बहुत है। इन सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, और आपको अपनी डेली लाइफ में इन सेंटेंसेस को यूज करना है। जब भी हम किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो एक्शन में क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे। दोस्तों मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो हाँ होगा हमारा डे 4। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।